देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सपना है कि मिशन शक्ति का सपना साकार हो। इसकी एक वानगी उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर देहात में पेश हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं विधायिका प्रतिभा शुक्ला और एक ऐसी राजनीतिक दल से जो महिला खुद से ही यहाँ पर अपना कारोबार कर रही हैं, गैस एजेंसी चला रही हैं और कई सारी महिलाएं। विधायक जी से समझेंगे कि आखिरकार मौजूदा वक्त में क्या देखती हैं मिशन शक्ति के तहत और क्या कहना चाहेंगी। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से योगी जी का सपना है, प्रधानमंत्री का सपना है, किस ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कानपुर देहात में? कानपुर देहात में तो ये मिशन शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। समूह के माध्यम से रोजगार देने का काम हो रहा है, महिलाओं को स्वावलंबन दिया जा रहा है और समूह में हमारे हर तरह का काम होता है, चाहे कढ़ाई का काम हो, यूनिफॉर्म सिलने का काम हो या उनको लंच पैकेट बनाना हो। और सबसे अच्छी बात आपकी बार ये रखी गई कि वो लैंप बनाए हैं। मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, गाँव वालों को असुविधा होती है, जिसके तहत लैंप बनाए। 150 लागत है उसकी और वो सौर ऊर्जा लैंप है जो अपना कोई भी खरीद के बच्चे उससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमारे कानपुर देहात में समूह बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और महिलाओं के अंदर एक नया जागरण आया है। अभी हम लोगों ने देखा वैक्सीन लगवाने में हर जगह महिला, हर जगह तो महिला काम कर रही, कहाँ नहीं कर रही है। घर भी देख रही है, बाहर भी देख रही है, वैक्सीन सेंटर में भी है, डॉक्टर के यहाँ भी है, कहाँ नहीं है, शिक्षिका भी है। महिला तो हर जगह काम कर रही हैं और बहुत लगन और मेहनत के साथ काम है। 3 बातें बोली गई, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और स्वावलंबन। तीनों बातों में मतलब प्रमुखता सीधे तौर पर दिखाई दे रही है देहात में। हमें तो तीनों बातें दिखाई दे रही हैं। देखिए, नारी शिक्षित होगी तभी अपना अधिकार और अधिकारों की बात कर पाएगी और अपने काम को आगे बढ़ा पाएगी। दूसरा, नारी सुरक्षित जब होगी तभी समाज में दिशा में आगे बढ़ पाएगी। इसके लिए योगी जी का सराहनीय कदम है। बहुत भूर प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने महिला थाना डेस्क लगाकर तुरंत महिला की बात सुनी जाती है, चाहे दहेज उत्पीड़न हो, चाहे छेड़छाड़ का मामला हो, कोई भी बात हो, थाने में जाएं, आपकी बात सुनी जाएगी और महिला कर्मी ही सुनेगी। आज हम लोगों ने बहुत लोगों को पुरस्कृत भी किया है, सम्मान भी दिया है उनके अच्छे काम के लिए। दूसरा, ये शिक्षित, तो हमारे स्कूलों में महिला बेटियों के लिए ही सारा बना हुआ है, पढ़ाई लिखाई आगे करें और अपने मिशन में आगे बढ़ें। दूसरा, सम्मान की बात, तो सम्मान में ये कहेंगे ज़रूर कि जब आप स्वावलंबन की भावना आ जाएगी तभी आपका सम्मान समाज की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ये दोनों सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि योगी जी का ये शक्ति मिशन का कार्यक्रम एक सराहनीय कदम है। बाकी हम सभी लोगों को उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। हमारे साथ मौजूद हैं और भी एक महिला, उनसे जानेंगे जिनका नाम है कृष्णा गौतम। समझेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, क्या दिशा निर्देश देती हैं और किस तरीके से लोगों को काम करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि मान लीजिए महिलाओं को जो हमारी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं काम के, तो अच्छा काम कर रही हैं और अच्छा बाकायदे मेहनत से और बहुत विशेष आगे चली। यदि आगे नहीं चलती तो हम जैसी लेडीज कैसे आज जीत कर इस रास्ते पे आ पाती। महिलाओं की ही देनी है, बहनों की ही, जिन्होंने यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाया। आज वो बहुत अच्छी शक्ति के साथ काम कर रही हैं, अपना घर परिवार को बहुत अच्छा देख रही हैं। जितना हो सकेगा उनको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से मुखिया का मतलब आदेश है, जब मानना है या समझना है कि पूरी तरीके से मिशन शक्ति सफल हो रहा, आपको लग रहा है कि सफल हो रहा? जी हाँ, सफल हो रहा है। इनका भी ये मानना है कि पूर्ण रूप से कानपुर देहात में जो जनता है, जो महिलाएं हैं, वाकई में सुरक्षित हैं, स्वावलंबी हैं और सम्मान पूर्ण रूप से मिल रहा है। मिशन शक्ति जिसमें नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और स्वावलंबी की बात करी गई। हमारे साथ कानपुर देहात से एक ऐसी महिला मौजूद हैं जिनसे समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में स्वावलंबी महिलाएं बन रही हैं और सुरक्षा कितनी हो रही है और सम्मान कितना हो रहा है। क्या लगता है आपको? मुझे तो ये लगता है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को। जब से हमारी सरकार आई है भाजपा की, महिलाएं बहुत सुरक्षित हो गई हैं। वरना उनका गलियों में या स्कूलों में या रोडों में चलना मुश्किल था। जैसा कि इस पे तो बहुत नकेल कसी है हमारे माननीय योगी जी ने कि गुंडा राज समाप्त हो गया है बिल्कुल, और महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, कॉलेज स्कूल जाती हैं और अपना आगे कदम बढ़ा करके काम कर रही, पढ़ाई भी कर रही हैं। और शिक्षा अभियान में हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि महिलाएं सोचती थी कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन अब हमारी सरकार ने, हमारी भाजपा सरकार ने और माननीय मोदी जी ने ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया है कि हमारी महिलाएँ पद सहित, सम्मान सहित
उस कार्य को कर रही हैं और समाज में एक नई दिशा दे रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि मुझे जिला संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पद मिला है, उससे भी बेटियों को सुमंगला योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं और कक्षा 1 से लेकर के और इंटर तक यानी कि BA में स्नातक प्रास्नातक की शिक्षा भी मुफ्त दी जा रही है हमारी सरकार की ओर से। बशर्ते ये है कि हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें और उस योजना को समझें और आगे बढ़ें। तो हमारे साथ सारा समाज है और हमारी माननीय विधायिका जी तो इस चीज़ में बहुत ही हम लोग का कदम से कदम मिला के चलती हैं। हम लोग की शक्ति रूपा हैं वो, क्योंकि हम लगता है कि अगर आगे कोई हमारे है तो पीछे हमारी बागडोर चल रही है। तो हम लोगों को मतलब आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया और हम लोग के कदम आगे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और समाज में एक नई दिशा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। नारी शक्ति मिशन को लेकर जो बात करने और समझने की कोशिश की, उसमें साफ तौर पर निकल कर ये आया कि जिस तरीके से मोदी जी का या योगी जी का सपना है वो वाकई में हैरत कश में न डालकर बल्कि सुविधाजनक शामिल हो रहा है।